हम लोग अभी निकल चुके मतलब क्या है, प्रॉपर्टी के अंदर से ही है द डॉकयार्ड बेसिकली बोट का। तो 7 to 8 का स्लॉट है अपना। तो अभी बजा है अराउंड 6:50। तो यही प्रॉपर्टी के अंदर ही है, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। एंड देन देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। होपफुली बढ़िया ही रहेगा। एंड अपने अर्ली मॉर्निंग चूज़ करा क्योंकि जैसा धूप है तो उस हिसाब से काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा मॉर्निंग का। तो अभी जाते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग ऑल। आज है सैटरडे 21 मार्च और अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं अपना बोट राइड करने के लिए, जो हमको ले जाएगा एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके अंदर से। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए सुबह सुबह आपको मैंग्रोव का सैर कराते हैं। एंड दिस इज़ द हाउस बोट। तो आपको हाउस बोट का भी एक्सपीरियंस लेना है तो वो भी है यहीं से। दिस इज़ द हाउस बोट वेयर दे विल टेक यू टू ए राइड इन दिस ब्यूटीफुल सीरीन लेक। तो आपको आगे बताते हैं लोग जब हम लोग कब जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हम लोग बैठ गए हैं बोट पे एंड देन वी हैव स्टार्टेड आवर राइड। कैसा लग रहा है? मेरे को माइक देना पड़ेगा। And here we go. तो see, ये हमारे बोट वाले भैया है जो चला रहे हैं। Again from the property. This is a complete property यहाँ पे. It's a very huge 6.5 acres. And then we have started our journey. It's a 1 hour ride. And we'll see कैसा लगता है। तो यहाँ पे बोट राइड के अलावा लाइक वी कैन डू ऑल्सो कायाकिंग एज वेल। तो आप देखो यहाँ पे पीपल आर ऑलरेडी एंजॉइंग कायाकिंग। इफ आई कैन जूम इन अ बिट। थोड़ा सा पीस ब्रेक के बाद, मैंने से पीस इट मीन शांति वाला ब्रेक के बाद, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मैंग्रोव। And now we are at the entrance of the mangrove forest. कैसा लग रहा है दिया? अच्छा है, एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है। तो अभी हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट से एंटर हो रहे हैं। तो आप आगे देख सकते हो बहुत सारे लोग कायाकिंग कर रहे हैं, तो उनको साइड में करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और इस यूनिक से एक्सपीरियंस को एंजॉय कीजिए। हम लोग अभी एक और टनल पे एंटर करने वाला है। दिया को किस तरफ? हाँ, दूसरा टनल। यस, सो एंटरिंग अनदर टनल। दिया इज जस्ट एंजॉयिंग द पीस राइट नाउ। इफ यू सी राइट नाउ, तभी हम लोग, दिया इज नॉट स्पीकिंग मच, शी इज जस्ट एंजॉयिंग द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द प्लेस। और अब देखोगे अगर वी आर ऑलरेडी इनसाइड द टनल, और आई विल से द मैंग्रोव टनल। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा झुंड है। तो किसका? कायाकर्स का। शो यू नाउ।
अगर आप देखो सामने से 2 बोट आ रहा है एंड वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ द कैनल, द टनल। अब वो बोट क्रॉस करेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज, डू यू नो इस बोट का ब्रेक कैसा लगा हुआ है? ये देखिए, ये है एक ब्रेक एंड यू हैव द सेकंड ब्रेक। दिस इज लिटरली व्हाट यू कैन कॉल इट एज अ हैंड ब्रेक। सो अब ये लोग पास करेंगे, फिर विल बी एंटरिंग। हम लोग जा रहे हैं वापस अपने रिजॉर्ट की ओर। और हम लोग ये टॉकिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़िया सा बोट राइड एक्सपीरियंस करके वी आर बैक ऑन लैंड एज यू कैन सी। तो अभी जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट की तरफ फॉर टू हैव द ब्रेकफास्ट। यहाँ पर दिया गिरते गिरते बची शायद से। ठीक है, फिर आपको दिखाते आगे ब्रेकफास्ट में। तो हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे सीरियल्स है, हॉट एंड कोल्ड मिल्क, something called Basam Gurukku, something made out of banana. We have salads, fruits, cut fruits, chicken sausage, French toast, vada, chana bhatura, sambar, okay, sprouts, and we have cookies. यहाँ पर फ्रेश जूस भी है। We have grape juice here, some milkshakes, and then tea, coffee. यह ले दी हमारे लिए फ्रेश ग्रेप जूस। तो हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। आपको दिखाई दिया ब्रेकफास्ट में क्या क्या था। A few hours later. हेलो ऑल, तो वापस मिल रहे हैं हम लोग। तो अभी बज रहे दोपहर के 1 और हम लोग निकल रहे हैं लंच के लिए। तो हम लोग पहले लंच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक जटायु अर्थ सेंटर करके है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो जटायु अर्थ सेंटर जो है वो हमारा जो रेस्टोरेंट है उससे नज़दीक होगा। और आपका स्वामी ने पता भी लगाया, तो उन लोगों ने बोला कि क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे को भीड़ ज़्यादा रहता है। तो इट्स बेस्ट टाइम टू विज़िट वहाँ पे है कि आप या तो सुबह चले जाओ 10 बजे से पहले, या तो आप शाम को 4 के बाद जाओ। तो ये टाइम पे थोड़ा क्राउड कम रहता है। और वहाँ पे 2 वेज़ है आप विज़िट कर सकते हो। तो मतलब ऐसे मतलब दो तरीके हैं ऊपर जटायु अर्थ सेंटर, जटायु जो स्टैचू है वहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो वो सब डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगी। फिर तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चलते पहले लंच कर लेते, भूख लगा है हम लोगों को। मिलते आपको थोड़ी देर। तो हम लोग खाना खा लिए थे, लंच कर लिया हमने। एक कमल रेस्टोरेंट करके था, वहाँ पे हमने वेज थाली कर लिया था, क्योंकि लोग आ गए हैं जटायु अर्थ सेंटर में। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं जहाँ जैसे आप ऊपर जा सकते हो। तो एक तरीका है स्टेप्स, तो आपको चल के जाना पड़ेगा सीढ़ियों से, और दूसरा है रोप वे। चलिए चलते, फिर हम आपको ऊपर जटायु अर्थ सेंटर में मिलते हैं। तो हमने भी टिकट ले लिया है। टिकट प्राइस इज़ 555 पर हेड, विच इंक्लूड्स केबल कार प्लस
द स्कल्पचर विजिट। तो अभी यहाँ पे हाफ पेमेंट हुआ है, द रिमेनिंग हाफ आई गेस ऊपर होगा। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको ये जटायु अर्थ सेंटर है। सो दिस इज़ द टिकट लाइन यहाँ पे, एंड देन वंस वी गेट द टिकट वी हैव टू गो दिस साइड। तो ये पकड़ के तो यहाँ पे टिकट चेक होता है, एंड देन वी हैव टू गो दिस पॉइंट टुवर्ड्स द केबल कार पॉइंट। तो यहीं पे सिक्योरिटी चेक होके देन वी आर एंटरिंग द प्लेस वेयर वी गेट द, एंड इट्स अ ह्यूज लाइन आई गेस। दिया कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा। अभी देखते हैं कितनी देर में हम लोग ऊपर पहुंचते हैं। एसी है तो वही एक बढ़िया चीज़ है। One eternity later. तो अभी हमने टिकट तो ले लिया, इन द सेंस आफ्टर नीचे टिकट लेने के बाद नीचे हम लोग हाफ टिकट मिला, हाफ टिकट इन द सेंस जस्ट फॉर द स्कल्पचर, एंड देन यहाँ पे रोपवे का टिकट है। सो रोपवे का टिकट के लिए वी हैव टू बी इन लाइन फॉर लास्ट अराउंड 30 मिनट्स। वैसे कंफर्टेबल था क्योंकि एसी वगैरह है, बट या वंस वी कम इनसाइड you will see the रोपवे टिकट काउंटर here। तो वे रोपवे लेके अभी यहाँ पे और लाइन है लंबा सा, तो खड़े हैं, देखते हैं अब आगे कितना देर तक लाइन पे लगा रहना पड़ता है टू गेट द टिकट काउंटर, नॉट टिकट काउंटर, टू गो टू द फाइनल रोपवे। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी हम लोग वही नीचे वेट करके लाइन पे लग के फाइनली ऊपर जा रहे हैं अब। सो स्टेयर्स से ऊपर जाके फिर शायद रोपवे का लाइन है, रोपवे इन द सेंस गंडोला, एंड आई कैन सी अ ग्लिम्स ऑफ इट इफ यू सी। यहाँ भी लाइन लगा हुआ है। तो ये है हमारा गंडोला, इसको चलना है। So we are on the gondola now. आ गए हम लोग जटायु स्कल्पचर के एकदम टॉप पे। बाहर पे आपको यहाँ से अगर व्यू दिखाए, सो यू लुक एट द व्यू। It's 1000 feet. It's 1000 feet above sea level। और आपको भी पीछे हमारे दिख रहा होगा द स्कल्पचर। सो दिस इज द फेमस जटायु स्टैचू। सो दिस बर्ड स्कल्पचर, जो बर्ड का स्कल्पचर है, ये लगभग 200 फीट लॉन्ग है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज लाइक दिस इज a kind of tribute to the great Jatayu, who was I will say जो घायल हो गया था रामायण में, जब रावण सीता को हरण करके लेके जा रहा था। That's when Jatayu came and tried to rescue Sita, but रावण ने उसका एक विंग काट दिया, and it's a way how he fell in the ground. So if you see, he's lying upside down with his talons over the top, and यहाँ से दिखेगा नहीं, but if you see from the top, you will see one of the wing is not there, जटायु का। तो यही है इसका सिग्निफिकेंस। बाकी यहाँ पे ऐसे खाने पीने का जगह है। यू हैव वाटर स्टेशन ऑल्सो, यहाँ पे आप पानी पी सकते हो, विच इज़ गुड। यहाँ पे प्लास्टिक बोटल्स वगैरह ऊपर अलाउड नहीं है लाना, तो आप आ रहे हो तो आप इधर ग्लास बोतल या स्टील बोतल लेके आ सकते हो, और अदरवाइज ऊपर आके आपको मिल जाएगा पानी का सुविधा। तो ऑन टॉप ऑफ दिस यू हैव सम शॉप्स बाय इस्कॉन, एंड देन यू हैव जटायु रामा टेम्पल।
तो हम लोग अभी जो राम टेम्पल है उसके अंदर आ गए हैं। सो दिस इज़ द राम टेम्पल और यहाँ पे पीछे है जटायु का स्कल्पचर। तभी हम लोग जाएंगे। यहाँ पे व्यू इज प्रिटी अमेजिंग। सो यह राम टेम्पल, इफ आई लुक एट द व्यू इज जस्ट मेस्मराइजिंग। तो हमने दर्शन तो कर लिया बट अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो ऑब्वियसली हम लोग आपको नहीं दिखा पाए। बट राम जी का जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, इट्स वेरी नाइस, पूरा गोल्डन है एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो ठीक है, यही आप जटायु का स्टैचू देख सकते हो यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे ज़्यादा नीचे देखते जाते में कितना लाइन है। दिस इज द क्यू, नीचे जाने का क्यू है, लाइन है, शायद से ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा है। A few moments later. हमको यहाँ पे तो आके बैठा ही दिया गया है। यहाँ पे वेटिंग है, आप देखो, ह्यूज वेटिंग इधर है, यहाँ बैठे हैं, फिर ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। एंड हियर इज द गंडोला। तो फाइनली हम लोग का जटायु स्टैचू विजिट करना कंप्लीट हुआ। तो हम लोग ऑलमोस्ट आपका 3:15 को एंटर हुए थे टिकट काउंटर पे नीचे, और अभी एग्जैक्टली 6 o'clock हो रहा है। तो अगर आप जटायु अर्थ सेंटर आ रहे हो तो हम लोग तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप टाइम लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्राउड। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो अच्छे से प्लान करके आना। बट हाँ, ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ऊपर इतना स्टैचू अच्छा बना हुआ है तो आपको मज़ा आएगा। और आप अगर कुछ भी दिक्कत है या तो गोंडोले सर्विसेज है, तो उससे आप आराम से ऊपर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्लान करके आ जाओ इधर। A few hours later. तो गाइस अब अभी बज रहे हैं रात के 10। हम लोग जटायु सेंटर से तो वापस आ गए थे, लाइक अराउंड 7:40 तक घर पहुंच गए थे। फिर अपन ऐसे बस रूम पे बैठ के चिल मार रहे थे। डिनर विनर हो गया। डिनर वाज नॉट दैट ग्रेट बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट इज डन। और ये बस थोड़ा देर ऐसे बैठ के उसके बाद फिर सो जाएंगे। एज कल सुबह फिर कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग निकलने का, मैंने से अर्ली मॉर्निंग लाइक ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाएंगे, एज कल फिर वापस जाना है। सो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, अराउंड 670 किलोमीटर्स अगेन। सो या बाकी फिर आपको फिर कल मिलेंगे, या फिर वने से कल मिलेंगे, मतलब अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, फिर बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट नाइट, जब भी आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे। एंड सी, और एक हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय।